उस तरह आगाज़ में मैंने कहा कि ये जून में जो बजट आ रहा है वो इस साल इलेक्शन के साल को देखते हुए बनाया जाएगा या फिर आइंदा माली साल के बजट में आवाम को क्या रिलीफ मिलेंगे, ये वो सवाल है जो हमेशा किया जाता है। अब इक्तिसादी बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत अपनी कोशिशें कर रही है, लेकिन वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार जो हैं वो कौमी मईशत की बहाली के मामले में बड़े पुरअतमाद नाज़रीन नज़र आते हैं और आइंदा आने वाले बजट के हवाले से भी बड़ी अच्छी अच्छी खबरें जो हैं वो सुनने को मिल रही हैं। अब मायूसी के बादल अगर छट रहे हैं और उम्मीदें फिर से रोशन हो रही हैं तो ख़ास करके आइंदा माली साल बजट 2023-24 को लेकर आवाम काफ़ी पुरुम्मीद हैं। अब वो ये देखते हैं कि किन अशिया पर उनको रिलीफ मिलेगा या कुछ अशिया पर टैक्सेस की बौछार होगी, क्योंकि हुकूमत एक तरफ तो ये कह रही है कि हम आपको रिलीफ देंगे, लेकिन आयशा गौस पाशा जो हुकूमत का हिस्सा हैं वो ये कहती हैं कि ये मत सोचिए कि बजट जो होगा वो टैक्स फ्री बजट होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये महंगाई कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। आयशा गौस पाशा ये कह रही हैं कि इस बजट में तो बजट तो अभी आया ही नहीं और वैसे ही बहुत बड़े खसारे का ये बजट होगा। कहाँ मईशत की जो हम देख रहे हैं जीडीपी जो ग्रोथ थी वो 6% पे थी, आज 0.6% पे जीडीपी ग्रोथ है। तो उसमें अगर रिलीफ देने की बात भी की जाती है हुकूमत तो क्या कुछ रिलीफ दे पाएगी, इस पर हम बात करेंगे। शाहिद हसन सिद्दीकी कह रहे हैं, माहिर मौशियात हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम सलाम। शाहिद साहब, क्या कोई उम्मीद लगाएं इस बजट से या फिर वैसे ही बजट होगा जो कागजों में हर साल होता है और होता कुछ भी नहीं है उसमें आवाम के लिए? मेरे ख्याल से जो आपकी बात बिल्कुल सही है, ये वही एक रिवायती बजट होगा जिसमें बजट तकरीर में बहुत सारी ऐसी बातें की जाएंगी जैसे दूध की नदियाँ बह जाएंगी, लेकिन असल में जो कुछ होगा वो यही होगा कि शरह नमू जो है वो सुस्त होगी और पाकिस्तान की महंगाई की शरह खित्ते से 3 से 4 गुना ज़्यादा रहेगी। आवाम के लिए कुछ उसमें नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ ना कुछ जो मराद देंगे उससे दुगने से ज़्यादा या 3 गुना उसकी दूसरी जेब से निकाल लिया जाएगा। क्योंकि जब तक आपके पास टैक्स रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ते, और वो भी डायरेक्ट टैक्सेस से, ये हम जो कुछ बढ़ाते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से, जीएसटी से, पेट्रोलियम लेवी से, बिजली गैस से बढ़ाते हैं और शाना अखराजात में कमी नहीं होती। मई में भी जब पाकिस्तान की मईशत तबाही से दो चार थी, हमारी कैबिनेट में तोसी की गई, शान अखराजात बदस्तूर हो रहे हैं, तवानाई की बहुत बात हुई, लेकिन बिजली बचाने के लिए जो भी बातें की गई थी वो सिर्फ कागज़ पर ही रहीं। तो बदकिस्मती से ऐसा नज़र आ रहा है अगले साल में जो पूरा महवर होगा वो ये होगा कि IMF से लंबी मुद्दत के लिए बड़े अमाउंट का कर्जा की दरख्वास्त दी जाए, जो कि मिल जाएगी, वो किस्तें मिल जाएंगी, दोस्त मुल्कों से कर्जे ले लें। उसके बाद जो है वो अमेरिका की कुछ ना कुछ सियासी शराइत भी मानेंगे, लेकिन मईशत बहरहाल मुश्किलात में शिकार रहेगी। लेकिन इस बजट को अगर ये IMF का मुआहिदा पूरा ना हुए बगैर ही ख़त्म कर देते हैं, ना मुकम्मल ही छोड़ देते हैं, करते ही नहीं है, इसको आगे नहीं बढ़ाते, 30 जून को ये ख़त्म हो रहा है, तो फिर ये किस तरह से ये तवाज़ुन बरकरार रखेंगे अदायगियों में और उसमें कैसे करेंगे? देखिए, तवाज़ुन 100% रहेगा। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, पहली तो ये कि ये लाजमी है कि ये IMF का प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे एक किस्त लेने के बाद, अगली 2 किस्तें नहीं लेंगे और IMF से कहेंगे आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। तो सर आपको लग रहा है एक किस्त भी ले पाएंगे? नहीं, एक शायद मिल जाएगी। अच्छा। अमेरिका ने भी सिफारिश की है, लेकिन उसके बाद जो बकिया 2 किस्तें वो हम मांगेंगे ही नहीं, हम कहते हैं जी हमें नहीं चाहिए, बहुत मेहरबानी। लेकिन ये जो बजट आएगा ये हमने IMF को उसकी तफसीलात दे दी हैं, उनको यकीन दिलाया कि ये आपके उसके मुताबिक होगा। मगर जो आपका सवाल है मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, बजट जो होता है उसमें अगले माली साल के तखमीने यानी एस्टिमेट्स होते हैं। तो हुकूमत ये कहेगी कि हमारा एस्टिमेट है कि हमें अगले माली साल में यानी जो जुलाई से शुरू हो रहा है IMF से किस्त मिलेगी, उसका शामिल करेंगे कि IMF से इतना पैसा मिलेगा, आलमी बैंक से इतना मिलेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से इतना मिलेगा, से इतना वो एस्टिमेट्स शामिल किए जाएंगे। मिलता है या नहीं मिलता वो एक अलग है, लेकिन IMF का कर्जा असल तो यही बात है ना शाहिद साहब कि आप एस्टिमेट्स लगा लेते हैं लेकिन आप उसको कागज की हद तक छोड़ देते हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज पे पूरे नहीं होते। सवाल का जवाब ये देना चाह रहा हूँ कि ये जो माली साल खत्म हो रहा है, जरा सा 3 आइटम्स उसके देख लीजिए। जी जी। इन्होंने ये कहा था कि मईशत की शरह नमू 5% होगी, बिल्कुल, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि 0.3 होगी। मैं ये कह रहा हूँ -2.5 होगी, नंबर 1 -2.5 होगी, नंबर 2 मगर 0.3 तो ये खुद कह रहे हैं। हाँ जी। नंबर 2 इन्होंने कहा था बजट खसारा होगा 4.9%। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ ये 7% से ज़्यादा होगा। फिर उन्होंने ये कहा था कि महंगाई होगी 11.5%। अब जब वो 11.5% महंगाई कह रहे थे इस साल का जून में, तो जून की महंगाई तो खुद 21% थी, अब ये 38% हो गई। ऐसा ही है। फिर आप उससे आगे चले जाइए, हमें इसमें कहा गया था कि जी रुपए की कदर आपने देखा कि 81 रुपए गिर गई इस माली साल में। उसकी वजह से क्या हुआ, बरामदात $3.5 अरब गिरी,
पिछले साल से। हमारी रेमिटेंसेस 3.4 अरब डॉलर गिरी। सवाल ये पैदा होता है कि मुल्की कर्जे जब ग्रोथ नहीं हुई 2.5 है मनफी, लेकिन मुल्की कर्जे 13,000 अरब रुपए बढ़ गए। आपने डिस्काउंट रेट जो था, जो कि मई में 12.5% था, उसको आप लेके चले गए 21% पर। क्यों? महंगाई कंट्रोल करनी है। लेकिन महंगाई कैसे कंट्रोल की? जब 12.5% था डिस्काउंट रेट, तो उस वक्त महंगाई थी 13.8%। अब उसको कम करने के लिए डिस्काउंट रेट बढ़ाया, 21% तक ले गए, वो 38% चली गई। तो ये सारी चीजें तो वो हैं जो बजट में बातें होती हैं, उसका हकीकत से क्या ताल्लुक होता है। एक और मिसाल दूं आपको, बजट तकरीर में ये कहा गया था कि इस साल जो टैक्स की चोरी हो रही है उसमें हम 3,000 अरब रुपए टैक्स की चोरी नहीं रोकेंगे और 3,000 आमदनी बढ़ जाएगी। पता चला कि टैक्स की चोरी जो है वो बढ़ गई। तो बजट तकरीर का बजट का हक़ाइक़ से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है, आप सही कह रहे हैं। 8 साल ये बजट आता है, लेकिन ये जो दस्तावेज होती हैं उससे मुख्तलिफ ये इम्प्लीमेंट। सर एक सवाल बस आप मुझे बता दें, आज़रबाईजान से पाकिस्तान सस्ती LNG जो है वो ख़रीदने के लिए कोशिशें कर रहा है, फैसला कर लिया गया है, कोई असर पड़ेगा इससे मार्केट पे? देखिए, बात ये थी कि हम बहुत से काम, 24 करोड़ आबादी का मुल्क है, हमने ईरान से भी कुछ ले लिया है, रूस से भी बात कर रहे हैं, ये फूल पत्तियां चलती रहती हैं। असल जो बुनियादी चीज़ें हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं, वो बुनियादी खराबियां जब तक आपकी बढ़ती रहेंगी, मतलब ये कि अगर आपके हमारा 7,000 अरब रुपया टैक्सों की चोरी हो रही है पाकिस्तान में, और हम 18% GST ले रहे हैं, आवाम को कुचल रहे हैं। पेट्रोलियम लेवी जो है वो अभी 50 रुपए है। अभी फैसला हो गया कि गैस के दर जो है वो तकरीबन 45% बढ़ाए जाएंगे। रुपए की कदर आपका दबाव का शिकार है। क्या हमें पता है कि 9 मई के बाद से अब तक जो खुली मंडी है उसमें डॉलर जो थी 286 से 307 पर आ गया। तो इसका मतलब ये 21 रुपये ये बढ़ गया, गिरा है रुपया। तो ये चीज़ों का जो इम्पैक्ट होगा, तो जब आपके पास तना नहीं है दरख्त का, तो कहीं एक फूल है, कहीं एक पत्ती है, तो वो उससे क्या मतलब फर्क पड़ने वाला है? ना मईशत को पड़े। ये अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा कि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।